द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हिंदुत्व के नाम पर दिन रात सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कोई कमी नहीं है। टीवी चैनल पर बैठकर भी वो अपने हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के नाम पर मुसलमानों पर फब्तियां कसने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही बीजेपी के एक प्रवक्ता प्रेम शुक्ला एबीपी न्यूज पर ज्ञान देने आ गए थे, लेकिन वहां पर एंकर रोमाना इसार खान थी। उन्होंने इस तरीके से प्रेम शुक्ला की क्लास लगाई है कि वो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे कि वो कहां आकर फंस गए। आज हम आपको उसी डिबेट का कुछ हिस्सा दिखाने वाले हैं जहां पर यह साफ दिखा कि रोमाना इसार खान ने इन सांप्रदायिकता का जहर फैलाने वाले, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले को कैसे बड़ा सा आईना दिखा दिया है। और यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया पर यह क्लिप काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि प्रेम शुक्ला, जो अपने आप को निरंकुश मानते थे कि हर गोदी मीडिया चैनल पर जाएंगे, जहर फैलाएंगे और लोग उनकी बात ही सुनते रहेंगे, इस बार उन्होंने मुसलमानों पर फब्तियां कसते कसते रोमाना इसार खान को ही निशाने पर लेने की कोशिश की। बुर्का का मुद्दा भी छेड़ दिया। आपके सांप्रदायिकता पर हमने जो बुर्का फाड़ा या तारा, कुछ ऐसा कुछ वो बोलते हैं, चूंकि उनकी आवाज थोड़ी धीमी निकलती है। लेकिन जब वो बोले तो रोमाना इसार खान भड़क गई। उन्होंने जो सुनाया है, पहला हिस्सा आप देखिए, वो साफ साफ कह रही है कि आप मुसलमानों को स्टेरियोटाइप ही समझेंगे। पंडित शुक्ला, आप कुछ भी बोलेंगे, रोमाना इसार खान सुनती रहेगी, यह मुसलमान सुनता रहेगा, या नहीं होगा। जरा सुनिए आप पहला हिस्सा, क्या कुछ कहा रोमाना ने उन्हें पलटकर जवाब देते हुए। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाला, उस पे आपको पीड़ा होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स। शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर? मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू। तो सुना आपने, अपनी दबी हुई आवाज में ही दहाड़ने की कोशिश करने वाले ये भाजपाई प्रवक्ता प्रेम शुक्ला इस वक्त रोमाना इसार खान के असली दहाड़ के आगे बौने साबित हुए। रोमाना इसार खान ने कहा कि पंडित शुक्ला हमें ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पलटकर रोमाना इसार खान भी जवाब देगी और इस देश का मुसलमान भी जवाब देगा। जरा दूसरे हिस्से में भी आप आइए, ये तो और भी मजेदार था। प्रेम शुक्ला के पास जवाब नहीं था। पंडित शुक्ला ओहो करते रह गए, लेकिन रोमाना इसार खान ने उन्हें आईना दिखाना शुरू कर दिया था। आप तो पहले ही क्लिप में समझ गए होंगे कि वो कितने गुस्से में थी और कैसे हिंदू मुसलमान करने वालों को करारा तमाचा जड़ना भी वो जानती है। तो इस हिस्से में देखिए, पंडित शुक्ला हमें ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। देखिए जरा यह हिस्सा। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे? नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी, क्या नहीं पहनूंगी। तो सुन लिया आपने, रोमाना इसार खान ने उस टीवी डिबेट शो में प्रेम शुक्ला की जो क्लास लगाई है, तो वहां साथ में जो पैनलिस्ट और थे, जो इस डिबेट शो का हिस्सा बन रहे थे, सब दंग थे। फिर चाहे आरजेडी के शक्ति यादव हो या वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ही क्यों ना हो। फिर जिस तरीके से रोमाना इसार खान ने मुसलमानों की महत्ता प्रेम शुक्ला को समझाई है, वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्होंने फिर आगे कहा, ये तो आपने देखा रोमाना इसार खान के तेवर। फिर उन्होंने कहा कि पंडित शुक्ला को मुसलमान का बुर्का तार तार करने में गर्व महसूस हो सकता है, लेकिन रोमाना इसार खान इतना नहीं गिरेगी। वो
फिर से जमकर सुनाना शुरू कर देती हैं। पंडित शुक्ला के पास कोई जवाब नहीं होता है। रोमाना इसार खान कहती हैं, ठीक है, बहुत हो गया, आप बस यही कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। जरा देखिए यहाँ पर इस क्लिप में भी जो कहते हैं ना कि अंतिम आहुति इस तरीके से दी कि प्रेम शुक्ला अब एकदम से बैकफुट पर आ गए। सोचेंगे वो कि भाई अब हिंदू मुसलमान करें या ना करें। देखिए इस हिस्से में पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में, लेकिन मैं इस हद तक नहीं गिरूंगी। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला कोई बात नहीं। पंडित तो देख लिया आपने, ये रोमाना इसार खान का एक अंदाज था और यह सबसे जरूरी अंदाज है कि इस देश को बांटने वालों को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। वो टीवी मीडिया चैनल्स अगर अपनी जिम्मेदारी समझ लें, ईमानदारी से काम करें, तो ऐसे नफरती प्रवक्ताओं की हेकड़ी तो निकाली ही जा सकती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की हेकड़ी निकाली गई है। ऐसे कई प्रवक्ता हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है कि कैसे मुसलमानों को ह्यूमिलिएट कर देंगे। बीते 10 सालों में जितनी नफरत की खेती की गई ना, आज उसी का असर है कि ऐसे प्रवक्ता भी बढ़ चढ़कर खुलेआम गोदी मीडिया चैनल्स के नाम पर कुछ भी बकवास करते हैं। रोमाना इसार खान ने कहा कि अगर मैं मुसलमान हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी ज्ञान देते रहोगे। आज आप फंस गए हैं, आपने तैयारी नहीं की, सिर्फ मुसलमान का मुद्दा मिला तो आप उतर आए जिहाद पे, आप चले आए बुर्का पर, आप इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यह नहीं चलेगा। फिर वो डिबेट को आशुतोष जी के पास लेकर पहुंचती हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने उन तमाम गोदी एंकर्स को भी आईना दिखा दिया है जो दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी इस तरीके से इन पैनलिस्ट को आईना दिखाएं, हिंदू मुसलमान करने से रोक दें, तो इस देश में भाईचारा बढ़ जाएगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की यह जिम्मेदारी है, वो नफरत ना फैलने दें, हेट स्पीच ना हो। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एंकरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि जब ऐसे प्रवक्ताओं को बैठाया जाता है जो विषय से भटक कर अनाप शनाप बयानबाजी करने लगते हैं, अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, तो इन्हें आईना दिखाएं। और आज बेहतरीन एंकर रोमाना इसार खान ने जिस तरीके से एबीपी न्यूज पर प्रेम शुक्ला की हेकड़ी निकाली है, इस वक्त पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। नहीं तो लोग रूबिका लियाकत को भी खूब ट्रोल करते हैं। रूबिका लियाकत मेरे प्रधानमंत्री करती हैं, वो इसलिए डिफेंस करती हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब अनर्गल बयान देंगे तो उनकी आलोचना नहीं होनी चाहिए क्या? प्रधानमंत्री भी एक सांसद हैं, उन्हें भी जनता ने चुना है और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी भी जवाबदेही समाज के प्रति कुछ है या नहीं है। तो फिर ऐसे में हर किसी को अपनी जवाबदेही तय करनी होगी, फिर चाहे चुना हुआ नेता हो या फिर भेजा गया प्रवक्ता हो या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का रक्षक कोई पत्रकार हो, सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।